बात करते हैं लोहाघाट की, क्योंकि लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प सभा के बाद चंपावत की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल और धारचूला विधायक हरीश धामी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर किए गए राजनीतिक हमलों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और पर्यटन गतिविधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्याम ढेक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने संगठन की स्थिति सुधारे, उसके बाद भाजपा और विकास पर सवाल उठाए। श्याम ढेक ने कहा कि जिस पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हो और आपसी मतभेद खुलकर सामने आते हो, उसे भाजपा पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समय अंदरूनी कलह से जूझ रही है और जनता के मुद्दों से ज्यादा अपने संगठनात्मक विवादों में उलझी हुई है। ऐसे में भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। प्रेस वार्ता के दौरान श्याम ढेक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिले में कई ऐसी परियोजनाएं शुरू हुई हैं जिन्होंने विकास की नई दिशा तय की है और उनका दावा था कि चंपावत आज पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में शारदा कॉरिडोर और गुलजू कॉरिडोर और साइंस सेंटर, एमआरआई मशीन की सुविधा, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना और उसके बाद प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। भाजपा का कहना है कि ये योजनाएं केवल घोषणा नहीं है बल्कि धरातल पर उतर रही हैं और आने वाले समय में जिले के विकास की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्याम ढेक ने आरोप लगाया कि विपक्ष विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय धर्म और जाति की राजनीति कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता केवल विकास, सुशासन और जन कल्याण है, जबकि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को भटकाने की कोशिश कर रही है। श्याम ढेक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत को एक नई पहचान मिली है। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है और यही वजह है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि विकास की इस गति से कांग्रेस बौखला गई है और इसलिए वो लगातार सरकार पर राजनीतिक हमले कर रही है। प्रेस वार्ता के अंत में श्याम ढेक ने कांग्रेस नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने संगठन की स्थिति का आंकलन करे और उनका कहना था कि जनता विकास के आधार पर फैसला करती है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित होने वाली नहीं है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी ये सियासी बयानबाजी चंपावत की राजनीति में भी नया रंग भर रही है और अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल विकास और जनहित के मुद्दों पर किस तरह जनता के बीच अपनी बात रखते हैं।